ब्लड ग्रुप निकालने का जो तरीका आपने अभी सीखा है उस तरीके में आपको बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे माता का ब्लड ग्रुप अगर ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो कौन कौन से बच्चों में संभावना होगी ब्लड ग्रुप्स की, या फिर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है, माता जी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कौन कौन से संभावना बनेगी बच्चों में। उसमें आपको ढेर सारे ब्लड ग्रुप्स की संभावनाएं याद करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि डिफिकल्ट हो आप लोगों के लिए याद करना, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम एक तरीके से, एक ऐसे मेथड से कि जिससे हम सारे ब्लड ग्रुप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर वो मिल जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जिस तरीके में आप अगर वो तरीका सीख गए तो आप सारे ब्लड ग्रुप्स को आसानी से निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की तो हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम के बारे में। हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम के बारे में, और इसमें हम बात करते हैं विशेष रूप से ब्लड ग्रुप ए की, बी, ए बी और ओ की बात करते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, जैसा कि हम जानते हैं जिस तरीके से पेरेंट्स से यानी माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर, जो लक्षण आते हैं वो किस माध्यम से आते हैं, वो जीन्स के द्वारा आते हैं। तो जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, और जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं डीएनए पर, ठीक है। उसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप होगा उसी के जीन्स भी होंगे, यानी ब्लड ग्रुप्स के जीन्स भी होंगे। तो अगर हम वो जीन्स को ध्यान में रख करके मेथड समझेंगे तो हमको बड़ा आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको जीन्स के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसके कौन कौन से संभावित जीन्स बनेंगे ब्लड ग्रुप ए के। या तो हम इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए और ओ से। ब्लड ग्रुप बी है, इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम बी और ओ से डिनोट कर सकते हैं। ए बी से अगर बात करें तो यहाँ पे ए और बी से इसको डिनोट कर सकते हैं। ओ की बात करें अगर हम तो यहाँ पे ओ और ओ से डिनोट कर सकते हैं। बस आपको इन सभी जीन्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वो जीन है, मान लीजिए पिता में ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन से संभावित जीनोटाइप बनेंगे, या तो ए या फिर ए और ओ। बी की बात करेंगे तो बी और बी, या फिर बी और ओ। ए बी की बात करें तो ए और बी, ओ की बात करेंगे तो ओ और ओ। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, वो बात यह है कि इस केस में देखिए, इस केस में जो ए बी होगा यानी जो ए और बी होगा ये ऑलवेज डोमिनेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी हमेशा प्रभावी होंगे। यानी जहां पे ब्लड ग्रुप अगर आपको ए, यानी जहां पे अगर ये ए आपको जीन दिखेगा तो हमेशा कैरेक्टर किसके शो होंगे, ए के शो होंगे। यहां पे अगर आपको बी का जीन दिखाई दे गया तो ऑलवेज कैरेक्टर बी वाले के शो होंगे। जैसा हम जानते हैं ना कि जो चीज इफेक्टिव होती है, जो चीज अगर डोमिनेंट है, अगर कोई चीज प्रभावी है तो हमेशा उसी के कैरेक्टर, उसी के लक्षण शो होते हैं। इस केस में जो ओ होता है ये साइलेंट होता है। ओ के कैरेक्टर अकेला ही शो करेगा। अगर ओ किसी के साथ में है तो कैरेक्टर शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ए और ओ लिखा हुआ है, ओ कैसा है, साइलेंट है, इसीलिए हमेशा किसके लक्षण शो होंगे, ए के। बी के साथ में ओ लिखा हुआ है लेकिन बी डोमिनेंट है और ओ कैसा है, ओ है साइलेंट, तो हमेशा अगर बी और ओ लिखा होगा तो ऑलवेज ब्लड ग्रुप बी बनेगा। बस आपको ये पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इजीली बस इसको ध्यान में रखेंगे, आप सभी ब्लड ग्रुप्स को आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और बोला गया है कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, मदर का ब्लड ग्रुप भी बी है, और बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है आपको निकालना है। तो आपको ये तरीका पूरा ध्यान में है। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम ब्लड ग्रुप फाइंड करेंगे, जब भी हम ब्लड ग्रुप निकालने का प्रयास करेंगे इस मेथड से, तो हम सिर्फ एक डोमिनेंट केस लेंगे और एक साइलेंट केस लेंगे। एक डोमिनेंट लेंगे, एक साइलेंट लेंगे, और यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, साइलेंट है। तो हम केवल इन केसेस को उठाएंगे और आसानी से हम इनको क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें फादर का क्या था, बी था, तो यहाँ पे जीन क्या होगा, बी और ओ।
यहाँ पे मदर क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यू को, बी और ओ। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर के माध्यम से हम इजिली इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। बस आपको केवल ये मेथड सीखना होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप एक बार ये सीख गए मेथड तो आप सारे ब्लड ग्रुप इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। देखिए बी और ये बी है, ये फादर का जीन है, ये मदर का जीनोटाइप है। आपको इन वैल्यूज को यहाँ पे या फिर इस साइड में या फिर यहाँ पे या कहीं भी पुट करना है, तो मैं इनको पुट कर देता हूँ। देखिए फादर की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो बी और ओ हो जाएगा। मदर की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो बी और ओ हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं इन बॉक्सेस में फिल करूंगा। कैसे फिल करूंगा, जो ये बी वाला आपको दिख रहा है, यह वाला बी, ये इसमें और इसमें फिल होगा। उसी प्रकार जो बी वाला ये है, ये यहाँ पे और यहाँ फिल होगा। ओ यहाँ पे और यहाँ फिल होगा, और जो ओ है वो यहाँ पे और यहाँ फिल होगा। फिल करते हैं तो यहाँ पे बी और बी बन गया। ठीक है, यहाँ पे बी और ओ बन गया है। ठीक है, यहाँ पे बी और ओ बनेगा, बी यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, ओ और ओ। अगर पिताजी और माताजी दोनों बीबी हैं, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप बीबी है, तो बच्चों का कौन सा बनेगा आप लोग जरा बताइए। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये करता है ब्लड ग्रुप बी को। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बी और बी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप है, बी है। दूसरा, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसको, बी को, क्योंकि बी ऑलवेज डोमिनेंट है। ओ है साथ में लेकिन ओ साइलेंट है, उसकी कैरेक्टर्स शो नहीं होंगे, लेकिन ओ हमेशा वहां पे अपने लक्षण शो करेगा जहां पे अकेला रहेगा। उसके बाद में ये भी क्या बना है, बी, और ये क्या है, ये है ओ। क्योंकि यहाँ पे दोनों अकेले ओ और ओ हैं, तो ऑलवेज ये अपने कैरेक्टर शो करेगा जब ये प्योर फॉर्म में होगा, ओ और ओ होगा। देखिए तो बच्चों में कौन कौन संभावनाएं बनी है, तो बच्चों में भाई संभावनाएं बनी है बी की और ओ की। ये केस बन गया है, तो बच्चों में बी होगा और ओ होगा। अगर पिताजी ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों में क्या बनेगा, बी और ओ बनेगा। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पे मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप हम बात करते हैं भाई बी है। तो आपसे पूछा गया है कि बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप संभावित हो सकते हैं। बस आपको उसी मेथड में इन वैल्यूज को पुट करना है। तरीका वही है और बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको केवल एक बार सीखना पड़ेगा। जो जो बातें मैं बताता हूं आप उसको ध्यान दें। आपको इनके जीन्स पता करने हैं। तो ए के जीन्स क्या थे, ए के जीन्स यहाँ पे ए और ओ थे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ए और ओ लिखना है। बी के जीन्स क्या थे, तो बी का जो जीनोटाइप था वो क्या था, वो बी और ओ आपको लिखना है। आपको हमेशा लिखना है ऐसी वैल्यूज को जो एक डोमिनेंट हो, एक ऐसा हो साइलेंट हो। फिर आपको इन वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए इनको हम पुट करते हैं। ए और ओ ये है फादर की वैल्यू और बी और ओ ये है मदर की वैल्यू, और इसको हमको इन बॉक्सेस में फिल करना है, स्क्वायर में फिल करना है। फिल करते हैं। ये ए और बी यहां पे आएगा तो क्या बना देगा, बी और ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए और बी। बात तो एक ही है ना। बी और ओ को यहाँ पे अगर लिखे तो हम बी और ओ ऐसे लिखेंगे। ओ और ये यहां से ए आएगा तो क्या बनाएगा, ए और ओ यहां से ओ यहां से क्या बना देगा, ए और ओ। अब हमारे सारे बॉक्सेस फिल हो गए हैं। तो अब आप बताइए कि ये ए और ओ क्या है, ये है ए। आप यहां पे देखिए ना कि ए और ओ क्या है, ये ए है। और ये क्या बना रहा है, ये ए और बी दोनों यहां पे हैं, तो ए और बी दोनों क्या बना रहा है, ये ए बी बना रहा है। और ये किस चीज को फॉर्म कर रहा है, बी और ओ है। यहां पे देखिए बी और ओ क्या है, बी है, तो ये बी को बना रहा है। और ओ यहां पे देखिए ओ और ओ क्या बना रहा है, ओ को बना रहा है। तो अगर ऐसा केस हुआ कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों में सारे होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। तो आपने इस तरीके से सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी टेंशन के। आपको बस केवल ये जीन्स ध्यान रखने पड़ेंगे। जीन्स क्या है, ये ए का जीन्स
ए या फिर ए ओ हो सकता है। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम केवल ऐसे जीन्स को लेंगे जो एक डोमिनेंट है, एक कैसा साइलेंट है। तो ऑलवेज हम ए और ओ वाली वैल्यू लेंगे, बी और ओ वाली वैल्यू लेंगे। तो आप लोगों ने इसको समझा होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें मान लीजिए जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप दिया है ए और बी, और आपसे पूछा गया है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपको बस वही तरीका फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप इनके जो जीन्स हैं उनको लिखिए। ए के जीन्स क्या लिखेंगे आप? ए और ओ लिखेंगे। ए बी के जीन्स क्या लिखेंगे? ए और बी लिखेंगे। और आपको इनको क्रॉस कराना है और इनकी वैल्यूज को आपको पुट करना है एक पनेट स्क्वायर में। अब देखिए इन वैल्यूज को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहां पर भी, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो इसको यहां पुट करते हैं। फादर की वैल्यू को यहां पुट करते हैं हम, ए और ओ, और जो मदर की वैल्यू है ए और बी, इसको हम पुट करते हैं यहां पे। अब इजीली हम इन बॉक्सेस को फिल करेंगे। ए और ए वैल्यू कहां पे आएगी? इस बॉक्स के अंदर आएगी। ए और ओ वैल्यू कहां पे आएगी? इस बॉक्स के अंदर आएगी। बी और ए की वैल्यू कहां पे आएगी? इस बॉक्स में आएगी। तो क्या बना देगी? ए और बी। और बी और ओ कहां पे आएगा? वो यहां पे आएगा। तो आप लोग बताइए कि भाई कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स बच्चों में बनेंगे। ये ए और ए फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ये ए और ओ है, तो ए कैसा होता है? डोमिनेंट होता है हमेशा, इसी के लक्षण शो होंगे। तो क्या बना देगा? ए बनेगा। और जो ए बी है वो क्या बनाएगा? ए बी बनेगा। और जो बी है, बी और ओ, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बी। तो यदि पिताजी के जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चों में ए बनेगा, ए बी बनेगा और बी बनेगा। यानी ए बनेगा, ए बी बनेगा और बी बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? तो ओ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने ये पूरा मेथड समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ब्लड ग्रुप से, आप आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। आपको किसी चीज को भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान पाएं, इस तरीके को समझ पाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।